सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम। आइए आज पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा व्रत कथा सुनते हैं। आइए भगवान का स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनहं पद्मनाभं श्रीशां विश्वाय धारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिं वन्दे विष्णुवैव्रहर्णं सर्वलोकैकनाथरहं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने जो है सुंदर जो है तो शपला एकादशी व्रत का वर्णन किया है। अब कृपा करके पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी मैं विधि कहता हूँ। वह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता है और चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। पापों को हरने वाली कथा को मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहाँ सुकेतु नाम का एक राजा था और उसकी सैब्य नाम की प्रसिद्ध रानी थी। और वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। तो राजा सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होएगी। सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी जो है तो कोई सुख नहीं मिलता था। अपनी सभ्य रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था और वे दोनों राजा रानी बड़ी चिंता में और दुखी मन से वह अपना समय काट रहे थे और उसी में वो मगन रह रहे थे। वो मन में निराशा को लेकर बड़े चिंतित थे और पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का जो है वो फल उसको जो है मिल रहा था कि बिना पुत्र के मनुष्य का जन्म का फल नहीं है और बिना पुत्र के घर में सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से वो नहीं छूटता है। इसलिए मनुष्य को जो है प्रयत्न करके पुत्र को जो है तो उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र हैं उनका जो है इस
लोक में जो है यश होता है और परलोक में अचोगति होती है। और जिन पुण्य आत्माओं के सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या ये प्राप्त नहीं होती है, ये मिल नहीं सकती है। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार जो है राजा दिन रात जो है चिंता में मगन रहता था। और फिर सुकेतुमार ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर ये विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव में अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर जो है बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ कि राजा कहाँ चला गया। वन में इधर उधर भटकता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे ऐसा दुख मुझे मिला है। मैंने यहाँ यज्ञ और पूजा से देवताओं को जो मैंने संतुष्ट किया, मिष्टान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को जो है मैंने संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह मैंने पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला है। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में गया और पुण्य के प्रभाव से कुमदानी से शोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। ये सरोवर जो है चकोर चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगर, मछलियाँ और जल के जानवर वहाँ पर आदि सब उस तालाब में थे। ऐशवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन वहाँ पर उसको होने लग गए। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ वो फड़कने लग गया। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ होता है। सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतर कर राजा उनके सामने खड़ा हो गया और व्रत करने वाले मुनियों को उसने अलग अलग से वहां पर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए वहां पर दंडवत प्रणाम किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वह मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। तो राजा बोले कि हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है और आप यहाँ जो है तो किस लिए आए हैं, सो आप कहिए। तो मुनि बोले कि हम विश्वदेव हैं और स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि माघ का महीना निकट आ रहा है और आज से 5वें दिन माघ मास जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। और हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष
एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को या पुत्र प्रदान करती है, पुत्र देती है। तो तब राजा बोला कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए, मुझे सुंदर पुत्र प्राप्त होने का वरदान दीजिए। तब मुनीश्वर बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है और आज ही इस उत्तम व्रत को करिए और हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको जो है अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का जो है तो उत्तम व्रत किया और द्वादशी में प्राण करके मुनियों को बारंबार जो है प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई और व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था और फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लग गया। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने पर वह स्वर्गलोक को जाते हैं। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस दिन फलाहार में नारायण भगवान की वहाँ पर पूजा की जाती है। इस दिन जो है बछड़े की माँ गौ के दूध का सागर वो लिया जाता है। ऐसे करने से पुत्र की जो है तो प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।